Let us start with the first chapter. The chapter name is The Living World. This is the first chapter, and at least one question is asked from this chapter. This is a बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है. तो लिविंग वर्ड, पहला जो टर्म आई लिविंग, तो हमें ये डिफाइन करना है कि लिविंग क्या है. तो हम पहले देखेंगे व्हाट इज द लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम लिविंग कहते हैं और कौन से ऐसे फीचर है जिसको हम नॉन लिविंग कहते हैं. तो पहले फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज द लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग, कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है. तो पहले हम इसको पार्ट को देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, टू विच पार्ट वी कॉल लिविंग एंड टू विच नॉन लिविंग. सो पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द लिविंग. तो लिविंग के लिए हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स जानेंगे कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स. तो सबसे पहले क्या क्या वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, फिर हम इसके डिफरेंसेस पे आएंगे. तो पहले हम बात करेंगे विच आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं. तो सबसे पहले उन करेक्टरिस्टिक्स फीचर को करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ फीचर और विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर. तो हम सबसे पहले करेंगे, कैसे लर्न करेंगे आप इसको, दैट इज GRMCC. तो ये दो पार्ट में करेंगे हम, GR अलग से एंड MCC अलग से. ध्यान से देखें कि ये दो चीज़ें आ गई कि हमारे पास व्हाट आर दीज करेक्टरिस्टिक फीचर. तो करेक्टरिस्टिक फीचर हमारे पास 5 हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट विद रेफरेंस टू अवर NCERT एंड अवर सिलेबस देयर आर ओनली 5 गिवन. सो व्हाट आर दीज फीचर्स, ये फीचर क्या हैं. जी का मीनिंग है बेटे ग्रोथ, जी इज द ग्रोथ. देखिए आप यहीं लर्न कर लोगे सब कुछ. सेकेंड इज रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. इनको मैंने अलग अलग क्यों लिखा, पहले तो आपने ये देखना है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. तो पहला ग्रोथ है, सेकंड रिप्रोडक्शन. ये दो फीचर एक ये आगे जो मैंने अलग से लिखे. देन मैं नीचे लिखूंगा M फॉर मेटाबॉलिज्म. लर्न करने का तरीका GRMCC, M फॉर मेटाबॉलिज्म. C फॉर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, organization. And then we have the C for consciousness. तो ये देखें फिर से हमारे पास ये 5 टोटल करेक्टरिस्टिक फीचर विद रेफरेंस टू अवर सिलेबस NCERT के हिसाब से 5 ये हैं. देखिए क्या क्या आ गया. फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड इज रिप्रोडक्शन. ये मैंने अलग लिखे, नीचे वाले अलग लिखे. क्यों लिखे अलग, यहाँ मैं बताता हूँ. दैट इज वाई आई हैव रिटन देम सेपरेटली. तो इसको मैं बताता हूँ कि ये जो दो हैं, इन दो को हम कहते हैं दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर. देखिए ध्यान से, दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर. तो यहाँ देखें ये दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर. तो ये नॉट डिफाइनिंग फीचर, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है. कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर ग्रोथ है तो वो लिविंग ही होगा. दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर. तो दे आर बोथ आर नॉट डिफाइनिंग फीचर. तो ये दिस इज अबाउट द पहला. ये मैंने बताया कि पहले दो द G एंड R आर नॉट डिफाइनिंग फीचर, वेयर एज जो नीचे वाले हैं दे आर डिफाइनिंग फीचर. इनको कहते हैं हम दे आर डिफाइनिंग फीचर, कि ये होंगे ही होंगे. अभी मैं इसका बताऊंगा आपको कि हाउ वी आर सपोज्ड टू प्रूव देम दैट वाई अबव 2, ये जो ऊपर वाले दो हैं ये डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं हैं. एक बार बेटे फिर से ध्यान से आप सुने कि ये करेक्टरिस्टिक फीचर, लिविंग बीइंग के करेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या हैं. वन इज द ग्रोथ, अदर इज रिप्रोडक्शन. दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर, ये डिफाइन नहीं करते. वेयर एज अनदर इज वी हैव द मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, दे आर द डिफाइनिंग फीचर.
अब देखिए हम एक एक को स्टडी करते हैं, एक एक पार्ट को करते हैं. वी आर सपोज टू डू, यहाँ आते हैं हम. नाउ वी आर डूइंग ग्रोथ. हम अब ग्रोथ की बात करते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ. वी टॉक अबाउट द ग्रोथ. ग्रोथ क्या होता है पहले तो हम ये करेंगे. व्हाट इज ग्रोथ? फर्स्ट इज ग्रोथ. ग्रोथ क्या है? पहला ग्रोथ. ग्रोथ इज इरिवर्सिबल. ध्यान से देखिए, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल. पहला तो है ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इरिवर्सिबल है. किसकी ग्रोथ? लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर ग्रोथ होगी तो वो इरिवर्सिबल होगी. इरिवर्सिबल होगी. दैट मीन्स व्हाट इज दिस इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल हुआ कि देखिए ये एक इंडिविजुअल है. अगर ये इतना बड़ा बना तो ये घटकर इतना छोटा नहीं बनेगा, रिवर्सिबल नहीं बनेगा. तो इट विल इंक्रीज इन साइज, तो ये रिवर्स नहीं होगा. सो हेंस ग्रोथ इन लिविंग बीइंग इज इरिवर्सिबल. सो इट लीड्स टू, क्या होता है ये? इट लीड्स टू चेंज और increase in dimension of an object, or increase in dimension of an object. तो ये छोटा सा पार्ट है कि इंक्रीज करता है. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. क्या चीज हमने बताई थी? ग्रोथ क्या है? इट लीड्स टू द चेंज दैट इज इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये देखो, ये डायमेंशन इसका इंक्रीज हो गया. अब है ग्रोथ इज इंट्रिंसिक. विच इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरनल. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से देखें यहाँ. ग्रोथ इज, ये बता, इट लीड्स, ये बता दिया मैंने. इट लीड्स, ये देखिए, इट लीड्स. अब हम बात करेंगे कि ग्रोथ क्या है. ग्रोथ इज इंट्रिंसिक. ध्यान से देखें, ग्रोथ इज इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक जैसे इन मीन्स इनसाइड. इंट्रिंसिक, ग्रोथ इज इंट्रिंसिक. लिविंग बीइंग की बात करते हैं. विच इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरनल. इंट्रिंसिक मीन्स विच इज समथिंग related to internal. तो देखिए अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट डज दिस मीन, कि ग्रोथ इंट्रिंसिक क्या है. तो लिविंग बीइंग की इंट्रिंसिक है, तो नॉन लिविंग की कैसी होगी उनको मैं आपको अलग से भी बताऊंगा. पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक के बारे में कि ग्रोथ इज इंट्रिंसिक विच इज समथिंग रिलेटेड टू इंटरनल. अब देखिए, ध्यान से देखिए कि ये प्रोटोप्लाज्म है, ये एक सेल है, ये इसका प्रोटोप्लाज्म है. दिस इज द प्रोटोप्लाज्म. ये प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा? द साइटोप्लाज्मिक, द प्रोटोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. तो ये प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा और उस इंक्रीज की वजह से क्या होगा? दिस सेल विल इंक्रीज. तो प्रोटोप्लाज्म की वजह से इंटरनल हुआ है. दिस वी कॉल इंटरनल. इसको कहेंगे हम इंटरनल. प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज होना, इंटरनल ग्रोथ. यहाँ देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे कि इट इज सीन. ग्रोथ जो है, ग्रोथ दोनों ऑर्गेनिज्म में देखी गई है. ग्रोथ इज सीन इन all unicellular and multicellular ऑर्गेनिज्म. ग्रोथ सभी में होगी है, यूनिसेलुलर में भी होती है और मल्टीसेलुलर में भी होती है. द ग्रोथ इज सीन इन ऑल यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब हम बात करेंगे कि ग्रोथ इन लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस हुआ. द लिविंग बीइंग, ये हम करते हैं कि ग्रोथ इन लिविंग बीइंग, लेकिन हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड ग्रोथ इन नॉन लिविंग.
अब इसीलिए तो हम कहते हैं कि ग्रोथ फीचर नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों में होती है, लिविंग में भी होती है और नॉन लिविंग में। पर अब हमने ये बताना है कि ग्रोथ लिविंग में कैसे होती है और नॉन लिविंग में कैसे होती है। वी आर सपोज टू टेल दैट हाउ इट हैपन्स इन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। तो देखिए, ध्यान से देखें कि ये हमारे पास एक सेल था जो मैंने यहाँ बताया, ये सेल है, ये सेल इंटरनली ऐसे ये ग्रो करता है। तो दिस इज द इंट्रिंसिक ग्रोथ, दिस इज इंट्रिंसिक एंड इरिवर्सिबल। इंट्रिंसिक 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 हुआ एंड इरिवर्सिबल हुआ, इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों हुए, इंट्रिंसिक भी और इरिवर्सिबल भी, बोथ द ग्रोथ टेकिंग प्लेस हियर, इरिवर्सिबल एज वेल एज इंट्रिंसिक। इरिवर्सिबल मीन्स पीछे को नहीं हटेगा है, ये आगे को ही, ये बड़ा हो गया सेल तो बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं होगा। इंट्रिंसिक एज वेल एज इरिवर्सिबल। तो दिस इज वेयर एज when we are talking about the growth in living beings, growth in non living, non living में क्या हुआ कि ये एक पहाड़ था, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर, इस पहाड़ की सपोज जो हाइट है, सपोज इस हाइट की, इस पहाड़ की 1000 मीटर है, 1000 मीटर हाइट है इस पहाड़ की, तो पहाड़ नॉन लिविंग है। इस पहाड़ के ऊपर क्या हुआ, स्नोफॉल होगी, इस पहाड़ के ऊपर स्नोफॉल होगी, स्नोफॉल स्नोफॉल इस पहाड़ के ऊपर स्नोफॉल होगी। तो हम स्नोफॉल इस टाइप से दिखा देते हैं कि ये स्नोफॉल होगी, ये देखिए स्नो आ गया। स्नोफॉल ने क्या किया, इसकी पहाड़ की जो ऊंचाई थी 100 मीटर से 150 मीटर, 1000 से 1500 मीटर कर दी। तो ये ग्रोथ होगी, ग्रोथ तो हुई है, देखो ग्रोथ हुई, ग्रोथ हुई, ग्रोथ हुई, बट ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक कि इसके बाहर से आई है, इस पहाड़ के, ये हिल है, ये हिल है, इस हिल के बाहर से ये आई, ये स्नो जो है ये ऊपर से आया। अब थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी, तो गर्मी में क्या हुआ कि गर्मी के दिनों में क्या हुआ कि ये गर्मी से व्हाट हैपेंड व्हेन देयर वाज जब हॉट समर हुआ तो ये 100 मीटर था। देखिए हमने कहा कि इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल दैट ये रिवर्स नहीं होता, ये 100 था, ये गल गई बर्फ, ये बर्फ गल गई, ये गल, जब ये गल गई बर्फ, ये गल गई, ये बर्फ गल गई, तो ये ग्रोथ क्या होगी इसकी, इरिवर्सिबल हो गई, इरिवर्सिबल, सॉरी रिवर्सिबल हो गई, आई एम सॉरी, रिवर्सिबल हो गई। हमने कहा था कि ग्रोथ क्या हो गई, यहाँ रिवर्सिबल हो गई, रिवर्स भी हो जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर है, आपको पता चल गया कि ग्रोथ लिविंग बीइंग में कैसी होती है और नॉन लिविंग बीइंग में कैसे होती है। बहुत ही सिंपल एंड मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये बताया कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ कि व्हाट इज द ग्रोथ किस टाइप से होती है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या है, पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ यहाँ तक पता चल गया आपको। नाउ वी आर सपोज टू डू द नेक्स्ट पार्ट इज, अब हम बात करेंगे कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ, पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ, पैटर्न ऑफ ग्रोथ, पैटर्न ऑफ ग्रोथ, पैटर्न ऑफ ग्रोथ में हम दो चीजें करेंगे यहाँ भी, दैट इज वो पैटर्न जो है यूनिसेलुलर में क्या पैटर्न है और मल्टी सेलुलर में क्या है, दैट इज व्हाट इज देयर इन यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में किस टाइप का पैटर्न है और मल्टी सेलुलर में किस टाइप का पैटर्न है। ध्यान से देखते रहें, यूनिसेलुलर वर्सेस मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर में कैसा है और मल्टी सेलुलर में कैसा है। तो ये दोनों हम स्लोली स्लोली बात करेंगे। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, देखिए व्हाट हैपेंस इन यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर में द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों, ये अमीबा है यूनिसेलुलर, ये अमीबा है, ये अमीबा क्या करेगा, साइज इसका बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद ये दो में डिवाइड कर जाएगा, ये दो में डिवाइड कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, दैट इज पहले ग्रोथ होगी फिर रिप्रोडक्शन होगी, ग्रोथ, ग्रोथ हुई फिर रिप्रोडक्शन होगी, ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन होगी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखें, पहले क्या हुआ यूनिसेलुलर में, ये ग्रो किया, ग्रो करने के बाद ये रिप्रोड्यूस कर गया, पहले ग्रो किया, ग्रो के बाद रिप्रोड्यूस कर गया। तो व्हाट वी कॉल इट दैट, यहाँ एक टर्म यूज करेंगे दैट ग्रोथ, एक टर्म यूज करेंगे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट टर्म है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली
इंक्लूसिव इवेंट, इंक्लूसिव इंक्लूसिव इवेंट्स, इवेंट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली, दोनों आपस में म्यूचुअल है, वेयर एज दे आर एक्सक्लूसिवली म्यूचुअली, दे आर एक्सक्लूसिवली इन दिस केस। क्यों? क्योंकि मल्टी सेलुलर में क्या हुआ, तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेपरेट होती हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेपरेट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेपरेट, यहाँ सेपरेट होती हैं। सेपरेट कैसे होती हैं कि देखिए सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन ने क्या किया, सेक्स ऑर्गन ने गैमीट बनाए, गैमीट क्या करेंगे आपस में, गैमीट मेल और फीमेल गैमीट में फर्टिलाइजेशन होगी, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। इन दिस वे द मल्टी सेलुलर ऑर्गन में इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, एंड यहाँ हम कहेंगे दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली, म्यूचुअली, ये इंपॉर्टेंट बात है, एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली इवेंट्स, इवेंट्स। तो दीज आर द, ये पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वेयर एज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ यूनिसेलुलर, क्योंकि भाई दोनों में, उनमें एक दूसरे के बगैर नई जिंदगी है, दोनों में क्या है, दोनों में बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, बोथ आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, इंक्लूसिव इंक्लूसिव इवेंट्स। तो इवेंट्स, तो आई थिंक इन दिस वे यू हैव कम टू नो, आपको पता चल गया कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या है, और ग्रोथ के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि प्लांट और एनिमल की कैसी ग्रोथ होती है, प्लांट और एनिमल की कैसी ग्रोथ होती है। दैट इज वी हैव स्पोर्ट पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन प्लांट एंड एनिमल, इन प्लांट्स एंड एनिमल में ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। छोटे छोटे पार्ट लगते हैं, बट यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आपने इसको रिटेन करना, पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन प्लांट एंड एनिमल। देखो बेटे, प्लांट और एनिमल में क्या हुआ, ये हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास प्लांट है, इस प्लांट में ये प्लांट में ये शूट है, ये शूट अपेक्स है, और ये रूट अपेक्स है। तो जो प्लांट में होता है, हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट में जो होता है दैट द पैटर्न ऑफ ग्रोथ इज लोकलाइज्ड, 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 लोकलाइज्ड होता है एट स्पेसिफिक लोकेशन, एट स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन। ध्यान से देखो बेटे, ध्यान से, कि एट स्पेसिफिक लोकेशन, क्या है स्पेसिफिक लोकेशन इसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, देखो यहाँ है इसकी स्पेसिफिक लोकेशन, एट स्पेसिफिक लोकेशन। कहाँ ही लोकेशन, ये देखो, ये मेरिस्टेमेटिक सेल, ये मेरिस्टेमेटिक, दैट इज इट इज एट मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक रीजन में होती है। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन कौन से हुए, मेरिस्टेमेटिक रीजन हुए सैम एंड रैम, सैम एंड रैम। आप कहोगे सैम और रैम क्या आ गया, सैम और रैम, सैम और रैम इज नथिंग बट शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्टेमेटिक रीजन में। तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन में हुआ, दैट इज SAM एंड RAM, SAM एंड RAM। देखो ये आ गया SAM दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टम, और आ गया RAM दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टम। देन दिस इज द फर्स्ट पार्ट। वेयर एज जो एनिमल है, एनिमल में जो ग्रोथ पैटर्न है दैट इज डिफ्यूज्ड, दैट इज डिफ्यूज्ड, ग्रोथ पैटर्न इज डिफ्यूज्ड, दैट थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, इसका होता है थ्रू आउट द बॉडी, और इसका होता है डिफ्यूज्ड, इसका होता है लोकलाइज्ड। देखिए इनमें वी हैव द डिफ्यूज्ड थ्रू आउट द बॉडी, डिफ्यूज्ड होता है पहली बात। दूसरा दे आर पहला है कि दिस ग्रोथ, ये जो प्लांट में ग्रोथ हुई, इट इज इनडेफिनेट ग्रोथ, ये होती रहती है, इनडेफिनेट होती है, इनडेफिनेट, द ग्रोथ हियर इज इनडेफिनेट, ग्रोथ इज इनडेफिनेट, इनडेफिनेट ग्रोथ है किसमें, प्लांट में। वेयर एज एनिमल में डेफिनेट ग्रोथ है,
there is definite growth. Definite growth means up to a particular limit or time, up to a particular limit or time, up to a particular limit or time, up to a particular limit और टाइम. तो देखें ये आ गया हमारे पास, दैट इज अबाउट द, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि दिस इज अबाउट द प्लांट और एनिमल्स में आपको बता दिया मैंने. पर्टिकुलर अप टू अ पर्टिकुलर टाइम, लिमिट और टाइम, देखें ध्यान से. ये आपका दोनों के बीच में देखिए आपने डिफरेंस पता चल गया कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या है. ये आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए. अब हम बात करेंगे आगे कि ग्रोथ जो है, ग्रोथ, वाई ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. यहां तक हमने कर लिया, बहुत अच्छी तरह कर लिया. क्या क्या पार्ट किए इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करवाएंगे. अब आ गया वाई ग्रोथ. वाई ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. हमने क्यों नहीं उनको दोनों को कहा वाई इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. क्यों डिफाइनिंग फीचर नहीं है? तो पहला तो हम ये करेंगे कि वाई दे आर नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. तो देखिए हम इसको कैसे, हाउ वी आर सपोज टू एक्सप्लेन इट दैट वाई दे आर नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. तो इसका हम एक पार्ट करेंगे कि पहला जो पार्ट है that because there are certain non-living objects that show growth, because there are certain non-living objects that show growth, there are certain non-living objects certain non-living objects that show growth. तो इसलिए वो क्या क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं अभी हमने किए थे, क्या क्या है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि हमने किया था, वी हैव डन, हमने क्या किया था, स्नो माउंटेन, हाइट इंक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल स्नो माउंटेन्स. तो ये सैंड ड्यून्स, तो दीज आर द, ये इनकी वजह से हम कहते हैं कि ग्रोथ. अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, तो वो भी आपको आने चाहिए. तो देखिए अब ये पार्ट करने के बाद आपको क्वेश्चन आता है, मल्टीपल क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ इज शोन बाय. तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? क्वेश्चन आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में कि ग्रोथ इज शोन बाय. तो पहली ऑप्शन आती है लिविंग बीइंग्स, दूसरा आता है नॉन लिविंग, तीसरा आता है दैट इज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग. तो हम इसको कैसे आंसर करेंगे? ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं. एंड डी कुछ भी आता है. तो देखिए इन केस में हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम कहेंगे दैट ग्रोथ इज शोन बाय बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स. इस टाइप से. अब एक और क्वेश्चन पूछा है कि ग्रोथ इन नॉन लिविंग इज. सेकंड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है, दैट इज ग्रोथ इन नॉन
ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज ए ऑप्शन होती है एक्सट्रिंसिक, ए होती है एक्सट्रिंसिक, बी होती है रिवर्सिबल, सी होती है बोथ। तो देखिए इन केस में फिर वही पार्ट है कि व्हाट इज देयर, या आता है कि एब्सेंट, डी आता है एब्सेंट। तो इन केस में भी क्या होगा, दैट इज द हमारा आंसर होगा दैट इज बोथ। तो इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब इस टाइप से एक्सक्लूसिव आपकी नॉलेज होती है। देन व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ये भी पूछा जाता है कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर क्या हैं, ग्रोथ ट्विन कैरेक्टर क्या है, दैट इज ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर हैं व्हाट आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, व्हाट आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो क्या क्या ट्विन कैरेक्टर है, वन इज इंक्रीज इन मास एंड अदर इज इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन मास, वन इज इंक्रीज इन मास and increase in number, increase in number, increase in number। तो ये क्या है, दीज आर द ट्विन कैरेक्टर। छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू सॉल्व देम। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये आपने ग्रोथ के बारे में किया कि क्या क्या पार्ट मैंने ग्रोथ के बारे में किया कि ग्रोथ डिटेल में हमने बात की, प्लांट में किस टाइप का पैटर्न है और एनिमल में किस टाइप का पैटर्न है। अब हम पार्ट करेंगे, दूसरा पार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि व्हाट इज दिस रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले तो रिप्रोडक्शन, what is reproduction? It is a fundamental characteristics of, it is the fundamental characteristics of, it is the fundamental characteristics of all living organism, it is a fundamental characteristics of all living organism and इसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू द रेस, टू कंटिन्यू रेस के लिए ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पर हमने वहाँ कहा था कि पहले तो ये है कि ये रिप्रोडक्शन होती कितने टाइप की है। ये रिप्रोडक्शन इज ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दो टाइप की होती है। One is the asexual and other is sexual reproduction, एक asexual है और एक sexual reproduction है। There are two types of reproduction, one is the sexual and other is asexual reproduction। तो जिस भी वर्ड में मैंने आपको पहले ही बोला था, जहाँ भी कहीं हमें a आता है या n आता है तो that means absence, उसका मीनिंग है एब्सेंस है। जैसा हम बात करते हैं कि एनाएरोबिक, एबायोटिक, तो क्या ए सेक्सुअल, तो विदाउट सेक्सुअल। तो ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज सिंपल, क्विक एंड रैपिड। इट इज सिंपल, क्विक, रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेयर एज जो दूसरे वाला है, इट इज कॉम्प्लेक्स, स्लो एंड एलोबरेटेड, कॉम्प्लेक्स, स्लो एंड इलेबोरेटेड। ये आगे जैसे जैसे हम आगे टेक्स्ट में चलते जाएंगे ये आपको पता चलता जाएगा जब हम रिप्रोडक्शन के डिटेल करेंगे। पर अभी आपने ये रिटेन करना है कि हाउ दिस ये दोनों में कैसे ए सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बात हमने की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि जो ए सेक्सुअल इंडिविजुअल है, ध्यान से देखें। अब ए सेक्सुअल जो इंडिविजुअल हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस मे और मे नॉट टेक प्लेस। ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल में लिखा है ऊपर, ये क्या क्या होगा यहाँ, फ्यूजन ऑफ गैमीट हो सकते हैं। और वहाँ यहाँ फ्यूजन ऑफ गैमीट किसमें, पहले वाले में दैट इज ये
ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये लेटर ऑन स्टेज पे की जाएगी आपको, पर यहाँ हम एक चीज़ करते हैं कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होती है और वहाँ बोथ माइटोसिस एंड मेयोसिस होती है, बोथ माइटोसिस एंड मेयोसिस टेक्स प्लेस इन दिस। तो ये आ गया अबाउट द। अब हम बात करते हैं कि हमने कहा कि जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, अब ये रिप्रोडक्शन की बात आ गई कि हमने कहा कि जो रिप्रोडक्शन इज नॉट, अब हम बोलेंगे वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ये डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? वाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। तो ये पूछा जाता है वाई रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? तो डिफाइनिंग फीचर ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हम कहते हैं कि सपोज हम कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करता हो वही लिविंग है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक्सेप्शन आपको बताता हूँ। एक म्यूल है, म्यूल है, ये म्यूल एक हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। किसका हाइब्रिड है? इट इज हाइब्रिड ऑफ मेयर फीमेल हॉर्स को कहते हैं मेयर। ये मेयर और मेयर प्लस डोंकी के, मेयर और डोंकी के क्रॉस से बनता है, ये दोनों के क्रॉस से बनता है। दिस इज द हाइब्रिड है मेल। तो ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। इट इज स्टेराइल। अगर ये इट इज स्टेराइल, ये स्टेराइल है। अगर ये स्टेराइल है तो हम ये थोड़ा कह सकते कि हम लिविंग उसी को बोलेंगे जो रिप्रोड्यूस करता है। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो दिस इज वन एग्जांपल। ये एक एग्जांपल आ गई दैट इज अ म्यूल की एग्जांपल। म्यूल मैंने बताया आपको कि म्यूल इज अ हाइब्रिड। इट इज अ हाइब्रिड, खच्चर कहते हैं इसको। इट इज अ हाइब्रिड बिटवीन किसके बीच में? मेयर इज अ फीमेल हॉर्स, मेयर एंड डोंकी, मेयर और डोंकी के ये कॉम्बिनेशन से बनता है। एंड सेकंड इज वर्कर बी। ये हनी बी जो है, वर्कर बी हनी बी की वर्कर बी भी स्टेराइल है, वो भी आगे रिप्रोड्यूस नहीं हो पाती, बट स्टिल इट इज लिविंग। देन अगर कोई इंडिविजुअल, कोई ऐसे कपल हैं दैट इज इनफर्टाइल, दैट इज स्टेराइल, ये जो कोई कपल हैं, कोई मियाँ बीबी हैं, तो that couple are not produced to baby, couple are not able to, some couple are not able to reproduce। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते तो हम इसको ऐसा थोड़ा कहेंगे कि ये नॉन लिविंग है। तो अब आपको पता चल गया अच्छी तरह कि दैट इज द ग्रोथ एंड, हमने कहा था व्हाट आर द फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या बताए थे मैंने आपको बताए थे फीचर GR, तो जो GR थे हमारे, GR दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर, they are not defining feature of living being, defining feature of living organism। This is one point। now we are doing अब हम next part करते हैं। we are talking about the metabolism। अब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं कि व्हाट इज दिस मेटाबॉलिज्म। पहला आपको पता चल गया, बहुत अच्छी तरह आपने समझ लिया। पहला समझ लिया आपने ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, दिस यू हैव अंडरस्टूड। नाउ अब करते हैं मेटाबॉलिज्म। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स कि हर एक ऑर्गेनिज्म all organisms are made up of chemicals and these chemicals belong to various classes। तो बायोमोलिक्यूल्स का बने हैं। तो यहाँ क्या होता है कि बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, all the activity, metabolism is sum total of all biological activity। जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं इनके टोटल को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। सम टोटल, ये दिस इज नोन एज ऑल। ये देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज व्हाट इज मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द सेल। अब ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या क्या होती हैं, देखिए फिर से वर्ड मीनिंग का रोल जो मैं आपको बताता रहता हूँ रोज। मेटाबॉलिज्म देखो बेटे, मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज मेड अप ऑफ टू
वन इज कैटाबॉलिज्म एंड अदर इज एनाबॉलिज्म। देखिए अब क्या क्या ये टर्म्स हैं, कैसे हम बायो पढ़ते हैं। तो एक टर्म आ गई एना, एना होता है आना, ऐसे याद करना पड़ेगा। आना, आना मीन्स अप मीन्स बिल्डअप। तो ये 3-4 तरीके से इसको यूज कर सकते हैं हम। कैटा, कैटा मीन्स काटना, कैटा मीन्स काटना, कैटा मीन्स डाउन, देन टू ब्रेक डाउन। वो बिल्डअप है, ये ब्रेक डाउन है, काटने वाला है। अब देखिए ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या है। हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल हैं दो, जो आप रिटेन करोगे। दो एग्जांपल है। एक एग्जांपल है कि हमारे पास ये प्लांट है, ये प्लांट है। ये प्लांट क्या करता है, इसके लीफ सोलर रेडिएशन से क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को इकट्ठा करता है और फूड बना देता है। इसमें किसमें, लीफ में फूड बना देता है। तो बनाता है, ये बिल्डअप करता है, बिल्डअप किया इसने, बिल्डअप किया तो ये फोटोसिंथेसिस हुआ। प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। वंस अगेन देखिए ये दो चीज़ें मैंने यहाँ बताई आपको कि वन इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वाज द फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दे ज्वाइन टुगेदर एंड उन्होंने बनाया कुछ, क्या बनाया, फूड बनाया, ये फूड बन गया, दे हैव फाउंड फूड। तो फूड जो बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी निकला तो बिल्डअप हुआ। तो फोटोसिंथेसिस इज नॉन एज, फोटोसिंथेसिस को हम कहेंगे एनाबॉलिक। ध्यान से देखिए कितना इजी वे से आपको समझ आ गया। एना मीन्स आना, आना मीन्स बिल्डअप। ये देखिए बोर्ड बना दिया। अब आइए दूसरी तरफ, एक हमारा सेल है। इस सेल में क्या हो रहा है, हमने फूड लिया है C6H12O6 फूड है। इस फूड को हमने ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन किया तो हमारे पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन, आई एम नॉट कोई बैलेंस नहीं कर रहा हूँ इक्वेशन को। वन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, दिस इज नॉन एज रेस्पिरेशन। अब देखिए क्या हो रहा है रेस्पिरेशन में, व्हाट इज हैपनिंग इन रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जो फूड था हमारा, वो टूट गया, फूड ब्रेक डाउन कर गया, फूड ब्रेक कर गया। दैट इज क्या था, ये फूड बनाया था इन्होंने, सॉरी ब्रेक, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसने तोड़ दिया, इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो दिस इज नॉन एज कैटाबॉलिज्म। तो इस टाइप से आपने देखिए अंडरस्टैंड करना है कि मेटाबॉलिज्म के दो आगे, वन इज कैटाबॉलिज्म एंड अदर इज एनाबॉलिज्म। एना मीन्स आना मीन्स बिल्ड, आना मीन्स अप मीन्स बिल्ड, और कैटा मीन्स काटना। तो इस टाइप से आपने रिटेन करना है। देन वी हैव लेफ्ट टू मोर, वन इज द, देन फोर्थ वी हैव दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम कहते हैं कि ऑल लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंपल टू हाई, सारे से सारे लिविंग बींग क्या है, दे स्टार्ट विद द सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आगे बनते हैं। तो इन दिस वे ये सभी में इस टाइप का ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड सो ऑन, दिस इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देन वी हैव, ये लिविंग, ये नॉन लिविंग में नहीं होगा। देन कॉन्शियसनेस, ऑल लिविंग बीइंग्स आर हैविंग कॉन्शियसनेस। तो ये हमने किया था कॉन्शियसनेस, that is all living beings is ability to sense the surrounding, ability to sense the surroundings. So in this way ये हमने किया। दिस इज अबाउट द, ये जो पार्ट किया हमने आज लिविंग बीइंग का, कि लिविंग बीइंग के बारे में मैंने आपको बताया कि लिविंग बीइंग में क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। दैट इज लिविंग बीइंग में हमने पहले करना है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। 4 फीचर मैंने 5 फीचर बताए। GR देन क्या था हमारा, दैट इज ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बाद क्या था, दैट वी हैव द मेटाबॉलिज्म, वी हैव द C&C। सो दीज आर, ये हमने किए थे। ये दो ऊपर वाली नॉन डिफाइनिंग फीचर थे, वेयर एज दीज आर द डिफाइनिंग फीचर, दे आर द डिफाइनिंग फीचर। सो इन दिस वे ये एक पार्ट है जो आपने सबसे पहले
मैंने आपको करवाया। आई थिंक आपने इसको बहुत अच्छी तरह रिटेन किया। और इसके बाद ये पूरे का पूरा पार्ट जो है इसको हम स्लाइड की फॉर्म में भी आपको दिखाएंगे। सो प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम विल सी द स्लाइड के फॉर्म में आप